तो कल हम लोगों ने कल लिस्ट देखा था, राइट? तो लिस्ट के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट्स रिवाइज करते हैं. लिस्ट इज द टाइप ऑफ कलेक्शन, राइट? Then second point was the list can allow duplicate value, right? Third, list allows multiple null values. List can store heterogeneous data, and they are asking one question regarding heterogeneous, right? How will you store the heterogeneous data in a list? So your answer will be a data type should be as an object, then only we can store. ठीक है? अभी एक प्रोग्राम करते हैं उसके ऊपर, और एक जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिएगा मुझे डुप्लीकेट करना है, लिस्ट है मेरे पास, उसमें से कुछ डुप्लीकेट लेटर्स है, आई वांट टू रिमूव दिस लेटर. ठीक है, वो वाला कैसे करना है वो देखते हैं एक बार. ठीक है, तो मान लीजिएगा मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ एनिमल से नाम रखता हूँ. जैसे कि मान लीजिए लिस्ट है मेरे पास, ये स्ट्रिंग वाली है, मान लीजिए एल एस इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ, डॉग लिखा मैंने, कैट लिखा, फिर से मैं डॉग लिखता हूँ, एलिफेंट तो काऊ लिखते हैं, फिर से मैं कैट लिखता हूँ. ठीक है, इसको देखिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, इसको स्क्वायर करके डालना पड़ेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यूज करते हैं. ठीक है, ये मेरा एरे है मान लीजिएगा. ठीक है, मुझे क्या करना है, और एक मुझे क्या करना है, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है. जैसे अगर देखोगे इसमें 2 बार डॉग है, 2 बार कैट है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मान लीजिए, मुझे बस यूनिक प्रिंट करना है, बाकी कुछ नहीं. जैसे अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली 2 बार डॉग आएगा, 2 बार कैट आएगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप बताइए, किसी का लॉजिक है इसका? न्यू एरे लिस्ट एम्प्टी लेंगे और कंपेयर करें. पहला एम्प्टी, यस राइट. लेकिन मैंने आपको कल एक मेथड बताया था, याद है, लिस्ट का, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैंने बताया था आपको प्रोग्राम कंटेंट्स, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट्स. इससे हम लोग काम करने वाले हैं. देखिएगा, तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट डिक्लेयर करूँगा, वो भी स्ट्रिंग होगी. ठीक है, मैडम को म्यूट क्यों देना है, प्लीज यार, क्या है सर म्यूट करना. यस. ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये जो एरे है, मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मुझे उस लिस्ट में मैं कब डालूंगा बताइए, जब वो लिस्ट में अगर नहीं है तभी, राइट? कंटेंट्स मेरा क्या है, एल एस, इसकी जगह मैं आर लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, मतलब नाम में कंफ्यूज नहीं रहेगा. ठीक है, एल्स में, अभी एल्स मतलब क्या है, अगर नहीं है तभी उसमें ऐड किया मैंने, क्या किया, ऐड आई किया, होगा मेरा काम. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं. ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है. देखिए सारे कैरेक्टर सारे डुप्लीकेट हुए कि नहीं, देखिए उस लिस्ट में बस अगर आप ऑब्जर्व करोगे, डॉग और कैट एक ही बार आया, वहाँ पे डबल था, मल्टीपल टाइम थे, अभी सिंगल आ गए. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे. अभी हम लोग देखते हैं ये आउटपुट आया कैसे. आई थिंक अभी बहुत से लोगों को पता भी चला होगा कैसे करते हैं. यस.
ठीक है। तो अभी देख लीजिएगा यहाँ पे मेरा एरे है ये वाला, एक लिस्ट है मेरा, यहाँ पे मैं ls1 लिखता हूँ जो एम्प्टी है इनिशियली, ये जो एम्प्टी है। यहाँ पे जाएगा i की वैल्यू 0 है, i डॉट लेंथ ये भी कंडीशन ट्रू हुआ। तो यहाँ पे एर ऑफ i में क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा एर ऑफ i में पहले क्या आएगा? डॉग आएगा, राइट एग्जैक्टली। तो नाउ जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे देखिए नाउ आप मुझे बताइए इस लिस्ट में डॉग है क्या? नहीं है, तो कंडीशन मेरा फेल हो गया। कंडीशन फेल हो गया इसलिए एल्स पार्ट में आया, उसमें उस लिस्ट में क्या ऐड किया बताइए? डॉग ऐड किया, तो इस लिस्ट में डॉग ऐड हुआ, राइट। फिर मेरा आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू हो गया अभी 1। जैसे आई की वैल्यू 1 होती है तो एर ऑफ आई में क्या आएगा? अभी एर ऑफ आई में आएगा कैट आएगा। आप बताइए इसमें कैट है क्या? इस लिस्ट में नहीं है, इसीलिए एल्स पार्ट में आया, उसने वो कैट ऐड किया, तो डॉग के बाद क्या आ गया? कैट आया। उसके बाद अभी नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे? एलिफेंट आएगा। तो सेम लॉजिक से एलिफेंट इस लिस्ट में है क्या? नहीं है, तो आपका यहाँ पे भी एलिफेंट आ जाएगा। No, sir, it should be dog. ओह सॉरी, माय मिस्टेक। और डॉग था नेक्स्ट इटरेशन में, एर ऑफ आई में क्या था? डॉग। बराबर, नेक्स्ट इटरेशन एर ऑफ आई में क्या है? डॉग है। तो आप मुझे बताइए इस लिस्ट में डॉग है क्या? Yes. तो आपका कंडीशन क्या है? आपका कंडीशन होगा ट्रू। याद रखिए यहाँ पे ट्रूथ लिखा है, लेकिन मैंने कौन सा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, तो बस उसने यहाँ पे गया, वो एल्स पार्ट में गया क्या? नहीं किया, एल्स पार्ट में गया नहीं, इसलिए उसने कुछ ऐड भी नहीं किया इस लिस्ट में। तो आपका जो यूनिक था वो यूनिक का यूनिक रहेगा डॉग, राइट। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ आपका? नेक्स्ट इटरेशन में आपका एलिफेंट आ गया, यहाँ पे एलिफेंट आया। फिर इसने यहाँ पे चेक किया एलिफेंट है क्या इस लिस्ट में? नहीं है, राइट। तो कंडीशन फिर से फेल होगा, कंडीशन फेल हुआ इसीलिए वो एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में गया, उसने वो एलिफेंट ऐड कर दिया। ठीक है। उसके अगले इटरेशन में उसको क्या मिला? काऊ मिला। इस लिस्ट में काऊ है क्या? नहीं है, इसलिए काऊ ऐड किया। उसके अगले इटरेशन में उसको क्या मिलेगा? कैट मिलेगा। नाउ टेल मी इस लिस्ट में कैट है क्या? है कैट, इसीलिए आपका कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे गया, उसने कुछ भी नहीं किया, देखिए हो गया। तो अपने लिस्ट में बस ये 4 आइटम आ गए और मैंने इसको बस प्रिंट कर दिया, अपना हमेशा का फंडा प्रिंट करने का। ठीक है, किसी का भी डाउट है क्या बताइए मुझे? हॅलो सर. हाँ बोलिए सर ते सेकंड फॉर लूप कशासाठी घेतलं त्याचा तर उपयोग पण नाही झाला. देखिए उस लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, राइट। अब मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा ना सर जी, बरोबर ना? पण ते फॉर लूप घेतलं नसतं तरी चाललं असतं. चालला असतं, तुम्ही तिथं प्रिंट करू शकला, तसंही चाललं असतं, काय करू मी? ठीक है, मतलब इनका कहना मतलब ये था कि यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर लूप था ना, ये क्यों लिया? इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली इसको भी यहाँ पे भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेल नॉट इश्यू, मतलब मैं ऐड भी करूंगा और इमीडिएटली प्रिंट भी करूंगा, मेरा काम भी नहीं देगा। देखिए ये भी तरीका है, नॉट इश्यू। तर आपण जर डायरेक्टली सेकंड कंडिशन लावल्यानंतर डबल लूप पण कंटिन्यू होईल. एक मिनट मुझे बताइए कौन सा वाला लोग? देखिए ये वाला उनका होगा, ठीक है। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन क्या था बताइए सर. पहिला जो लूप आता लावलेला होता ना, सेकंड लूप, हाँ फॉर लूप, हाँ, त्याच्यानंतर सिस्टम आउट प्रिंट केलेले जे व्हॅल्यू आहे ते डबल रिपीट होणार ना लूप की नाही होणार? नाही। आता जर तुम्ही ऑब्झर्व करा ह्याच्यामध्ये मी खालचं काढून वरती टाकलेलं आहे, असं नाही की मी दोन्ही टाकलेलं आहे, तुम्ही चेक करा बरं ना, खालचा फॉलोअप नाही माझा, चेकआउट करा। ओके, ठीक है, चलो अभी ये होगा अपना लिस्ट। तो लिस्ट के ऊपर इतने क्वेश्चन है, अभी आपको सबको लॉजिक तो समझा होगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेट है, और इंटरव्यू में इनका फेवरेट क्वेश्चन है भाई, लिस्ट और सेट में डिफरेंस क्या है? जो लिस्ट में डिफॉल्ट है, मतलब लिस्ट और सेट क्यों यूज होते हैं मैं बताता पहले। सेट का क्या फायदेमंद है? जैसे लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू ऐड होते थे, राइट, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होते, सेट ओनली यूनिक वैल्यू। याद रखिएगा सेट के बारे में, इट स्टोर्स यूनिक फिर इट
स्टोर्स बरोबर. यूनिक null values. थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट मेंटेन order. द इंसर्शन ऑर्डर, कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता. डज मेंटेन की जगह मैं प्रिजर्व लिखता हूँ, बेटर है. ठीक है, हो गया. अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ. आपको कुछ नहीं करना, जो हमने लिस्ट का एग्जांपल लिया था वही लेते हैं. बस हम लोग क्या करते हैं, उस लिस्ट की जगह बस सेट नाम डालना है, कुछ नहीं करना. इसका आपको दिखा देता हूँ. वही है क्या मेरे पास, देखिए ये ऑब्जेक्ट वाला ना, ऑब्जेक्ट वाला नहीं चाहिए अभी. खाली प्रोग्राम टाकला नाही. हाँ कॉपी नहीं करना. कालेक्ट नाही करत. ठीक है, देखिए इस लिस्ट की जगह में क्या करना है, सेट लिखने वाला बस. और ये जो सेट है ना, सेट का एस कैपिटल याद रखिए. इसको ओवर करता हूँ, वो बोलेगा भाई इसके रिस्पेक्ट टू जो भी जा रहे हैं सेट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको होता है सेट होता है. इसकी जगह मान लीजिए आप स्ट्रिंग डाल देते हैं, स्ट्रिंग की जगह इंटीजर आता है, तो पता नहीं लगेगा. हैश का एस कैपिटल एल डॉट क्या करना. देखिए अभी यहाँ पे इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू डालूंगा. एल डॉट ऐड करता हूँ, मैं 10 लिखता हूँ. एल डॉट ऐड, मैं फिर से आपके लिए आपके सामने 10 डालता हूँ. तो याद है कि ये 2 इंटू नहीं बनाएगा. ऐड 20 लिखता हूँ. फिर एल डॉट ऐड नल लिखता हूँ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक इट प्रिजर्व्स ओनली सिंगल वैल्यू. ठीक है, चलिए इतने से अपना काम बन जाएगा. और मैं आपको इसको प्रिंट भी करवाता हूँ. प्रिंट करने की जरूरत है क्या, नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं. लेट्स ट्राई, लेट्स डिबग. हम इसको डिबग करते हैं. ये मैंने डिबग किया. ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया. तो मैं यहाँ पे स्टेप और बटन दबा रहा हूँ ये वाला. तो उसने एल में क्या किया देखिएगा, उसमें एल में 10 ऐड कर दिया. अभी यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी एल में अगर ऑब्जर्व करें 10 ही आ गया. ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था सेट में यूनिक वैल्यू होते हैं. अगर आप ट्राई भी करोगे डुप्लीकेट वैल्यू कॉपी करने का, वो बस यूनिक की वैल्यू ले लेता है. याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बस अगर इसकी जगह अगर आपका लिस्ट होता ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 एंट्री आ जाती है, 10 और 10 की. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं 20 ऐड हुआ. देखिए 20 और 10. लेकिन एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व था, मतलब ये 10 पहले था और फिर ये 20 था लिस्ट में. लेकिन इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता फंडा. इंसर्शन डिलीशन कुछ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता. अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नल आ गया. देखो नल तो स्टार्टिंग में आ गया. अभी नल में 2 बार लिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे नल एक ही बार आया. क्यों ऐसा, क्योंकि सेट की कंसेप्ट ही वही है, यूनिक वैल्यू यानी यूनिक नल वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसने इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया. राइट, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए इस केस में. सर तो प्रीवियस प्रोग्राम मग सेट नाही केला सोपा गेला असता ना, डुप्लिकेट व्हॅल्यू जो रिमूव्ह केला हो सर, कॅट डॉट एक्झॅक्टली सेट नाही केला तर सोपं झालं. ठीक है, हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, अगर प्रोग्राम में लिस्ट लेना है या सेट लेना है, ये कैसे समझ में आएगा? अभी आप मुझे बताइए, अगर आपको पास यूनिक डेटा के साथ खेलना है तो व्हाट यू विल डू, सेट. अगर आपको डुप्लीकेट डेटा भी चाहिए तो आप क्या करोगे, लिस्ट लोगे. राइट, ओके. ठीक है. बस सेट के ऊपर इतना ही आता है. इंट्रो का उनका फेवरेट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बोलते हैं इसको, Difference. राइट. इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछेगा, मतलब पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन सेट और एंड. लिस्ट. ठीक है, अभी मैं यही पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ.
और एक याद रखिए, इंट्रो क्या करने से सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सब लोग, मैंने जितनी भी ऑब्जर्व किया ना, सब लोग ना कुछ क्वेश्चन पूछे ना पैराग्राफ पढ़ने की जैसे पढ़ते हैं, ऐसा कभी नहीं पढ़ने के याद रखिए। जैसे मैंने आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन पॉइंट लिखता हूँ ना मैं, हमें 4 पॉइंट दिखता है उसके, अगर आप ऑब्जर्व करो, बस आपको उसी 4 पॉइंट को बताना है, याद रखिएगा। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको सामने वाले को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगेगा, मतलब लगेगा कि उसने काम किया है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप इंट्रो दोगे, इवन मैनुअली ऑटोमेशन कुछ भी दीजिए, बस पैराग्राफ में मत बोलिए, पॉइंट्स में बोलिए, जल्दी खत्म हो जाएगा और वो इंप्रेस भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑल सेट है? चलो ये हुआ। इसके बाद अभी हम लोग जो नया टॉपिक लेने वाले, उस टॉपिक का नाम है कलेक्शन। सॉरी, कलेक्शन में से हैश मैप करने वाले हैं। इसी का और एक पार्ट है इसका हैश मैप है। 2 टाइप होते हैं एक्चुअली, हैश मैप एंड हैश टेबल होता है। हम लोग बस हैश मैप यूज करने वाले, हैश टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अभी मैं हैश मैप के बारे में पहले पॉइंट लिखता हूँ। इट इज अ मैप इंटरफेस। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स की वैल्यू पेयर, ओके? हैश मैप contains unique keys and duplicate values. 4th point, hash map content allows unique, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिक null key but allows डुप्लीकेट की जगह मल्टीपल बोल सकते हैं, मल्टीपल नल, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? हम लोग अभी ये वाला थोड़ा सा पार्ट देखते कैसे करना है इसमें, ओके? अभी देखते हैं हैश मैप में कैसे होता है। अगर आप कभी स्कूल में जाते हो, आप कभी कंपनी में जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो, रोल नंबर, वहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे आपका हमेशा रोल नंबर होता है, उसके सामने उसका नाम होता है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? कभी ऐसा हुआ है कि जिसका रोल नंबर 1 है और 2 कैंडिडेट, अभी कैसे कभी ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है रोल नंबर अलग अलग हो, ठीक है, ना कि नाम सेम हो। जैसे अगर मेरा नाम योगेश यादव, अगर आप फेसबुक पे सर्च करोगे बहुत सारे योगेश यादव मिलेंगे, लेकिन उन्होंने बैकएंड पे मेरा कुछ यूनिक यूजर नेम बनाया, राइट, मेरा मेल आईडी, उसके वजह से वो सर्च हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। तो हैश मैप मतलब क्या होता है? ये की वैल्यू पेयर होता है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका की वैल्यू कहाँ यूज होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे अब आपकी मोबाइल की डायरेक्टरी देखिएगा, उसमें हम लोग कैसे करते हैं, हम नेम सर्च करते, नेम स्टोर करते हैं, उसके सामने उसका फोन नंबर करते हो, बराबर? नाउ टेल मी, आपका नेम क्या हो इस केस में? यहाँ पे नेम आते हैं, नेम आपका क्या हुआ? की होगा, और ये आपका वैल्यू होगा, राइट? रोल नंबर के हिसाब से स्कूल में देखेंगे तो आपका रोल नंबर क्या होगा? की होगा, और आपका जो स्टूडेंट का नाम है वो क्या होगा? वैल्यू रहेगा, राइट? जैसे कि 1 एक है, उसका नाम XYZ और ABC होगा। शायद ऐसा होगा 10 रोल नंबर है, उसका भी नाम वही होगा। बस ये यूनिक होता है हमेशा, कभी ऐसा होगा ही नहीं जिसका की 1 है और दूसरे का भी रोल नंबर सेम, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यही उन लोगों ने लॉजिक यहाँ पे लगाया, राइट? सर फर्स्ट केस में फोन नंबर यूनिक रहेगा ना? चलिए, फोन नंबर यूनिक रहेगा, ठीक है, चल सकता है, वो फिर उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको इसका एक पैटर्न बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे मान लीजिए देवगढ़ गणपति में जाते हैं, सब लोग दान करते हैं। अभी हैश मैप क्यों यूज होता है मैं बताता हूँ आपको। सब लोग दान करते हैं। अभी दान करने का क्या क्या पैटर्न हो सकता है? कोई 1 रुपीज़ का कॉइन देगा, कोई 2 रुपीज़ का कॉइन देगा, कोई 5 का देगा, कोई 10 का देगा, ओके, कोई 50 की नोट देगा, कोई 20 का नोट देगा, कोई 100 का देगा। इतने नहीं लेते, बस इतने लेते, ऐसे बहुत सारे आते हैं, राइट? तो ये क्या करते हैं, बेटी को लॉक कर देते, लेकिन 15 दिन के बाद पेटी का खोल देते, राइट? अभी इनको क्या करना है बताइए मुझे। इनको पैसे गिनना है, काउंटिंग करना है। वो काउंटिंग कैसे करते, कोई मुझे बताएगा? सॉर्टिंग, एकदम बढ़िया, सॉर्टिंग। तो क्या करते देखिए,
अभी आप मुझे बताएं, अगर मुझे इसको हैश मैप में डालना है, बता सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हैश मैप में। नाउ टेल मी, इस केस में आपकी की क्या रहेगी? 1 Rupees रुपीज, number. 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50 और 100। दिस विल बी द की। और वैल्यूज क्या रहेगा बताइए? काउंटिंग Number of रहेगा, coins. ये बहुत इंपॉर्टेंट Number of coins, number of notes. नाउ बताइए इस केस में ये यूनिक रहा। ऐसा भी हो सकता है, याद रखिए, ऐसा भी हो सकता है मैं उनको इस जैसे सर्च करते हैं उनको 1 रुपए के 10 कॉइन मिले, और ऐसा भी उनको 5 रुपए के भी 10 कॉइन मिले। ये चलता है, ये पॉसिबल है ना? बस Yes. ये यूनिक है, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, उसका मतलब नहीं उनको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी ने 20 रुपए की नोट डोनेट ही नहीं किए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? Null. नल रहेगी या फिर 0 रहेगी। ये आपके ऊपर कॉल है कैसे मैनेज करना है। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में तो याद रखिएगा, जब भी कभी हैश मैप लगाते हैं आपको दो चीजें चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। मैप लिखा मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हो, कॉमा इंटीजर लिख सकते हो। यहाँ पे HM लिखता हूँ इक्वल टू न्यू हैश मैप लिखा, हुआ क्या देखिए, अभी ये भी इंटरफेस, इसको भी हमें सपोर्टिंग फाइल लगेगा, ये लिखा मैंने और यहाँ पे ये लिखा, बराबर है। अभी मुझे क्या करना है, उसमें उस हैश मैप तो बन गया, मतलब हैश मैप मतलब ऐसा और डिक्शनरी जैसा बन गया। पेन कलर की ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए तो दिस इज माय की और दिस इज माय वैल्यू, राइट। मेरा ये हैश मैप तो होगा, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। अभी मुझे इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। लेकिन याद रखिए हम हमेशा 2 वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया हैश मैप के 2 चीजें चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वही डेटा पे यहाँ पे होना है, ऐसा कोई रूल नहीं। अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करने के लिए सिंटैक्स क्या है दिखाता हूँ आपको। इसका नाम क्या है, HM है, इस हैश मैप का नाम क्या है अभी HM है, HM लिखा, डॉट पुट किया मैंने। इसमें देखिए पहले इसमें स्ट्रिंग डालना, यहाँ पे मुझे वो इंटीजर वगैरह डालना होगा। मैं टेम्पररी क्या करता हूँ, वाई लिखा हुआ। देखिए ये डबल कोट में लिखा है, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। ऐसा नहीं है वो कैरेक्टर है, सिंगल है तो कैरेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा दिया है। स्ट्रिंग यानी क्या होता है, जो डबल कोट में जो भी लिखोगे वो सब होता है। यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ। चलो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा। बोलिए क्लास में बोलिए। येते जरा नवस होतं ऑलमोस्ट। कुठेच आहे ठीक, मला व्हॉट्सअप नंबर पाठवून बाहेरचं ना कळलं मला, ठीक आहे सर। ओके, नल झालं ठीक आहे। आय थिंक ये सही सफिशियंट आहे। तर जर फोर्सफुली आपण कीची व्हॅल्यू डुप्लिकेट करायला गेलो तर ओव्हरराइड होते। मी एक्झाम्पल देतो ना, वाय वाला बघा ना, हां ओके ठीक है एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी आप HM में देखिए,
HM में क्या है, दो वैल्यू आएंगे ना, मतलब y और उसकी वैल्यू क्या है 1 है, वैल्यू पुट हो गए। नाउ लेट्स ट्राई फॉर अनदर वैल्यू। तो देखिए अब HM में क्या हो, y उसकी वैल्यू 1 आई और o उसकी वैल्यू क्या आई 10 आ गई। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? चलो नेक्स्ट सिचुएशन में उसके बाद क्या हुआ देखिए, g उसकी वैल्यू 5 आ गई, राइट। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, y है, पहले ऑलरेडी y था, उसकी वैल्यू क्या थी 1 थी। अभी मैं फिर से y की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ 20। तो बताइए अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी अगर एग्जीक्यूट होता है y की 20। राइट। नई एंट्री होगी क्या? नई एंट्री नहीं होगी, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये वाला होगा। उसके बाद इसमें नल लगाता, देखो नल है, उसकी वैल्यू क्या है 5 है। अभी नेक्स्ट इटरेशन में दे देखिए नल की वैल्यू क्या रहेगी 34। देखिए मैंने जैसे बताया अगर डुप्लीकेट की रहा तो जो लेटेस्ट वैल्यू वो लेता है हमेशा। आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे किया था 2 बार 5 किया है, सर ये वाला अपडेट किया था, जी वाला ना, ये वाला अपडेट किया था। आप वैल्यू भी डुप्लीकेट लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में बताइए मुझे। कोई सर इसमें भी आउटपुट आते हुए इसमें कुछ सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है ना, क्योंकि रैंडमली कैसे भी हमारे आउटपुट सॉर्टिंग और कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी किसी को डाउट है इस केस में? हेलो सर, इंसर्शन और नॉइज होती है क्या? सॉरी, इसमें इंसर्ट शॉर्ट में प्रिजन नहीं होता, वो उसकी हिसाब से कर लेता है पूरा बैकएंड पे, ठीक है। अभी जैसे देखिए लिस्ट में मैंने एक बताया था कौन सा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स, राइट। इसमें भी एक पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कल लगने वाला HM.contains की। देखिए ये बताता है उसमें वो है क्या, जैसे कि इस केस में ओ लिखता हूँ। हाँ आप ही मुझे बताइए इस लिस्ट में वो है क्या, वो नाम की कोई सर चलो मैं आपके लिए और एक लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ तो लिख देता हूँ। तो पहले इसमें आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, दूसरे इसमें फॉल्स आएगा, राइट। ट्रू फॉल्स, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। अभी हैश मैप की वैल्यू कुछ प्रिंट करना है, इसका थोड़ा सा वे अलग होता है, याद रखिएगा। ये ना थोड़ा अलग वे से करते हैं, इसे मैप डॉट एंट्री से हिसाब करते हैं। इसका सिंटैक्स याद रखिए, बहुत बार मैं भी भूलता हूँ। एंट्री होता है यहाँ पे, देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पूरा याद रखना है। इसको हम लोग अलाइनिंग करने वाला है, जैसे डेटाबेस में अलाइनिंग करते हैं टेबल को, वैसे अभी इसका नाम HM था, इसका नाम मैं कुछ भी रखूंगा, डबल कॉलम देना है, HM डॉट इंटरसेट करना है। अभी यहाँ पे देखिए इसको ना ये वाला ब्रैकेट हो सकती लेस देन राइट, इसको इंटरसेट में भी देखिए ये वाला हुआ। अभी इसको कर्ली ब्रैकेट करते हैं। अभी इसका हर एक एंट्री के लिए HM होना आ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट सब लोग बोलते हैं। HM डॉट गेट, कोई तो म्यूट कीजिए ना, रिक्वेस्ट करें। सांगा ना कोण आहे, सांगा ना। देखिएगा अभी इस हैश मैप में तो मैंने सारे एंट्री कर दिए थे, मैं इसको रीजन करता हूँ टेम्पररी। यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा है, इसको एंट्री सेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले इसकी जो भी एंट्री रहेगी वो HM1 में जाएगी, 1 by 1 आता है। देखिएगा यहाँ पे देखिए अभी HM1 में क्या है, HM1 में देखिए नल और 34 आया, तो ये की है, ये वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई मुझे की दे दे फिर वैल्यू दे दे, प्रिंट करने के लिए कर रहे। तो की किया और वैल्यू किया, ठीक है, नल और 34। अभी नेक्स्ट इटरेशन में इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो HM1 के आसान हो जाएगी, और फिर हम HM1 से कुछ ले लेते हैं। देखिए जी सॉरी ओके, मतलब ये कैसे होता है बताता हूँ मैं। आगे मान लिया आपके पास इतना सारा डेटा है, ठीक है, आप क्या करोगे, पूरा बहुत सारा डेटा है, 100 वाला डेटा है, तो आप क्या करोगे, पहले एक डेटा लोगे, फिर उसे प्रोसेस करोगे, फिर दूसरा डेटा लोगे, फिर उसे प्रोसेस करोगे, राइट।
सर तरी ये ते फॉर्म यूज करू शकत वही कर रहा नाही. है, ये मतलब अपना नॉर्मल फॉर लूप नहीं चलता. तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया है लाइन, याद रखिए कौन सा वाला, ये वाला. तर आपण कशावरून डिसाइड करायचं नॉर्मल फॉर? सर ये हैश मैप का रूल ही है सर, उसके लिए कुछ अलग नहीं है. उसके लिए आपको यही लगाना पड़ता है, नॉर्मल वे से नहीं चलता ये. सर वो एंट्री सेट मेथड है क्या है वो? एंट्री सेटिंग हैश में मैप इंटरफेस है ना, उसका एक इनबिल्ट प्रोवाइड किया हुआ मेथड है. और वो एंट्री उसी का वही बता रहा हूँ. ये क्या करता है, उसको उस वे से लेता है. इंटरफेस है, इसके बाय डिफॉल्ट कुछ मेथड्स होते हैं जो हम लोग एक्सेस करते हैं. ठीक है, जैसे ये पुट, ये भी एक मेथड है, हम लोगों ने नहीं लिखा है उसको, राइट. जब जावा डेवलप किया है, जिसने भी डेवलप किया उसने कुछ सिंटैक्स लगाया है, वैसे इन लोगों ने भी सिंटैक्स लगे इसके बारे में. तो आपके पास ये जो लिखा है ना, 1-2 मिनट रुकिए, hm.entryset जो किया है, इसका मतलब आपके पास 100, 200, 150 डेटा है. अभी वो आपको 1 by 1 प्रिंट करना है, तो वो 1 डेटा लेगा, उस hm1 को असाइन कर देगा, फिर आप इसके ऊपर प्रोसेस करना है. तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, उसका जो सेकंड डेटा है वो लेगा, फिर hm1 का असाइन करेगा, फिर आप उसको प्रिंट करोगे, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला. ये फंडा होता है ये फॉर लूप वाला. मतलब सारा डेटा प्रिंट करना है, लेकिन आपको 1 by 1 उसको असाइन करना है और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करना है. ये फंडा होता है. अभी समझ में हम आपको? डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते. इसके लिए हमें सेकंड एक For loop HM1 लगाना है. क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको प्रिंट करना ही पड़ता है, राइट. उसको फॉर लूप लगाना ही पड़ता है, राइट. फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं, सेम रिपीटेड टास्क करना है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, राइट. ठीक है. हॅलो सर. हाँ बोलिए. हॅलो सर, hm.entry सेट आहे ना, हाँ त्याच्यातलं म्हणजे असाइन करून आपण hm1 ला असाइन करतो ना? एग्जैक्टली, तेच ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ मैंने. अगर आपके पास One 100 by डेटा one. है, एग्जैक्टली 100 डेटा है, तो आप उसका फर्स्ट डेटा लोगे, वो किसी को असाइन करेगा, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करोगे, फिर सेकंड इटरेशन में सेकंड डेटा लोगे, वो उस hm1 का असाइन होगा, फिर उसके त्याने ऊपर operation- डुप्लीकेट लेगा तो नहीं लेगा? नहीं लेगा वो, उसको कोई लेन देन नहीं. असाइन कर रहे हैं ना वो पूरा डेटा का डेटा, असाइन कर रहा है. बस उतना ही. ओके सर. ठीक है. सर, चलो, और ये जो प्रिंटर है वो सीरियली होता है या रैंडम होता है? कौन सा वाला मेथड? नहीं ना, ये जो प्रिंट होगा ना अभी, जो मतलब जिस सीरियल में हमने add नहीं बना नहीं, के वो देखा प्रिंट कि वो- सीरियल में नहीं होता, वो बैकएंड में एक हैश कोड नाम की कंसेप्ट होती है बेसिकली, उसके बेसिस पे चलता है. मतलब रैंडमली होता है वो. वो रैंडमली होता है. सर पण याच्यामध्ये हॅश मॅप मध्ये सगळेच एंट्री कन्सिडर होतील ना पण असं? हो, सगळ्या एंट्री कन्सिडर होगा, तुम्ही जेवढ्या डेटा टाकल्या त्या. पण ह्या नाही, हा लक्षात ठेवा, डुप्लिकेट की वाली असेल तर एकच की घेणार, जी लेटेस्ट की असेल ती. ठीक है. आई थिंक किसी को डाउट है अभी इस केस में? साइज होता है ना मैडम, आप hm.size कर दीजिए, आपको साइज आ जाएगा. चलो बढ़िया, अच्छा हुआ बताया आपने. मैं इसका ये भी लिख सकता, देखिए SY लिखता हूँ, hm.size लिखता हूँ, देखिए इसका साइज भी बता देगा. ठीक है मैडम. और ये भी होता है, आप ये भी ले सकते हैं. इसकी कोई वैल्यू भी चाहिए, अगर आपको ये हैश में एच गेट करोगे और यहाँ पे पास करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई पास किया, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा बताइए मुझे. 20 वाई की क्या लेटेस्ट वैल्यू है, वो वैल्यू भी देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है. आप स्पेसिफिक की क्या वैल्यू है, जैसे मोबाइल नंबर आप नाम डालोगे तो ऑटोमेटिक उसका नंबर आ जाता है, मतलब की डाल रहे हो, आपका वैल्यू आ रहा है. तो ये भी एक तरीका है आपको उसके रिस्पेक्ट टू क्या वैल्यू है जानने के लिए. ठीक है. किसी को डुप्लीकेट हुआ तो सर लेटेस्ट वैल्यू आएगा ना? सर जी, लेटेस्ट जिस पोजीशन पे आप डालोगे उसके ऊपर, अगर मैं इसको यहाँ ए पे प्रिंट करता हूँ, SY को गेट करता हूँ, तो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू उसके ऊपर रहेगा, राइट. बराबर. जैसे सर यहाँ पे आपने वाई डाला है तो वाई पे 20 प्रिंट होगा ना? राइट, 20 प्रिंट होगा. ठीक है. और किसी को कुछ डाउट है बताइए मुझे. ठीक है, फिर आज के लिए बस करते हैं. थोड़ा बाहर जाना है, सर ने बोला है, हम लोग कल करते हैं. सर वहाँ पे मैं 2-3 जाएगी. Recording stopped. मैप डॉट क्या बोला?